तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट ट्वीट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो फाइनली दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज लेके आ गया हूँ फिर से अल्टीमेट डिक्शनरी का एपिसोड नंबर 8 शायद सही है आज। अल्टीमेट डिक्शनरी जहाँ पे मैं आपको अल्टीमेट एलियंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज की अल्टीमेट डिक्शनरी के एपिसोड नंबर 8 के अंदर ऐसे अल्टीमेट फॉर्म की बात करने वाले हैं जो कि आप सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिकमेंड किया है। और आज ऐसे अल्टीमेट फॉर्म की बात करने वाले हैं जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि यार इसने ऐसे ऐसे विलन्स को हराया है जो कि बेंटेन का कोई और एलियन शायद ना हरा पाता। हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एको के इवोल्व फॉर्म या फिर कहे तो अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट एको के बारे में। और जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर अल्टीमेट एको अपने नॉर्मल फॉर्म से कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास कौन कौन सी नई एबिलिटीज हमको देखने को मिलती है। और वीडियो के एंड में आपको अल्टीमेट एको से जुड़े ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले थोड़ी सी इस अल्टीमेट फॉर्म के अपीयरेंस या फिर डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एको जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी पूरी बॉडी का शेप ही चेंज हो जाता है। और देखा जाए तो अल्टीमेट एको एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह दिखता है। और अल्टीमेट फॉर्म के अंदर एको का कलर व्हाइट से डार्क ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। और अगर एक फैक्ट बता दो, जो भी आप अल्टीमेट एको का बॉडी देख रहे हैं वो असल में उसका बॉडी है ही नहीं। दरअसल अल्टीमेट एको का ये बॉडी उसका एक कंटेनमेंट सूट है। हाँ, बिल्कुल ही एनआरजी की तरह। और इस कंटेनमेंट सूट के ऊपर यानी कि अल्टीमेट एको की जो पूरा सूट है उसके ऊपर लगभग 15 सोनिक डिस्क लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई अल्टीमेट एको की डिजाइन और उसका अपीयरेंस। अब बात करते हैं कि आखिर अल्टीमेट एको की हिस्ट्री क्या है और उसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें कब देखने को मिला था। तो अगर अल्टीमेट एको के फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें अल्टीमेट एको बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 11 मैप ऑफ इंफिनिटी के अंदर देखने को मिला था। हाँ, ये वही एपिसोड है जहाँ पर वो बहुत सारे नेक्रोफिजियंस या फिर कहे तो बिग चिल की स्पीसीज से लड़ रहा था, जहाँ पर बहुत सारे बिग चिल या फिर कहे तो नेक्रोफिजियंस अपने मंदिर के अंदर छुपाए गए मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े की रक्षा कर रहे थे। अगर अल्टीमेट एको की हिस्ट्री की बात करें तो अल्टीमेट एको का होम प्लैनेट सोनोरोजिया है। हाँ, वही प्लैनेट जहाँ पर सोनोरोजियन यानी कि एको की स्पीसीज रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर बताया कि जितने भी अल्टीमेट फॉर्म अभी तक हमको देखने को मिले हैं वो सभी आर्टिफिशियली इवॉल्व है जो कि अल्टीमेट्रिक्स ने खुद क्रिएट किए हैं। और इसलिए अल्टीमेट एको भी सिर्फ जो है अल्टीमेट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, कुछ अल्टीमेट एलियंस थे जो कि सेंटिएंट हो गए थे, यानी कि उसके अंदर अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी, जो कि आपने देखा ही होगा अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड के अंदर। खैर, उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए सब फाइनली बात करते हैं अल्टीमेट एको के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में कि आखिर अल्टीमेट एको के पास अपने नॉर्मल फॉर्म से कौन सी नई एबिलिटीज देखने को मिलती है। तो देखो गाइस, जब एको अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसके पास एक काफी ज्यादा खतरनाक इक्विपमेंट आ जाता है या फिर कहे तो वेपन आ जाता है, जो है सोनिक डिस्क। अब सोनिक डिस्क अल्टीमेट एको की एक खासियत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल फॉर्म में एको अपने आप को पूरा डुप्लीकेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में वो अपने इन सोनिक डिस्क को डुप्लीकेट करता है। और इन सोनिक डिस्क की मदद से वो सोनिक स्क्रीम्स और अल्ट्रासोनिक वेव भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने अल्टीमेट केविन को भी काफी दूर उठा के फेंक दिया था। और उसने डायमंड हेड जैसे पेट्रोसिपियन को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। साथ ही साथ एक ऑप्टिकोडिया का तो आईगाई को पैरालाइज कर दिया था। अल्टीमेट एको फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड के ब्लास्ट को भी रोक सकता है। और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यार न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड का ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आराम से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्टीमेट एको अपने सोनिक वेव से चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है, यानी कि उसको उठा भी सकता है। और इन्हीं साउंड वेव की मदद से अल्टीमेट एको को फ्लाई भी कर सकता है, वो भी काफी ज्यादा स्पीड से। और दोस्तों, अल्टीमेट एको अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर वॉल ऑफ साउंड यानी कि साउंड की दीवार और एको चेंबर जैसे अटैक्स करता है। बिल्कुल वैसे ही अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट एको सोनिक डूम अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और यही वो अटैक था जिसने यार अल्टीमेट केविन को हराया था। दरअसल इस सोनिक डूम अटैक के अंदर एको अपनी डिस्क को अपोनेंट के चारों तरफ फैलाकर जोरदार अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करता है। साथ ही साथ अल्टीमेट एको के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ और एनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है। साथ ही साथ अल्टीमेट एको वैक्यूम स्पेस में भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो ये तो हुई अल्टीमेट एको की सभी पावर्स और एबिलिटीज। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अल्टीमेट एको की वीकनेसेस क्या क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अल्टीमेट एको का जो कंटेनमेंट सूट है वो पूरी तरीके से मेटल से बना हुआ है, और इसी वजह से उसको बायोस ओवरसीन या फिर कहे तो लोड स्टार जैसे मैग्नेटिक पावर वाले बींग्स आराम से रोक सकते हैं। साथ ही साथ अल्टीमेट एको की एक और बड़ी वीकनेस है जो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उसका सूट मेटल से बना है, इसी वजह से उस पर इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा असर होता है। और तो उसकी जो सोनिक डिस्क होती है उसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो गाइस, ये तो हुई अल्टीमेट एको की वीकनेसेस। चलिए सब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूँ अल्टीमेट एको के बारे में।
तो दोस्तों अगर आपने अल्टीमेट एलियन सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि अल्टीमेट एको को कई बार अपनी सोनिक डिस्क को डुप्लीकेट नहीं कर पाता था और उस पर डेरिक ने कहा था कि यार ये एक अल्टीमेट्रिस्ट का ग्लिच था। तो सच में यार कितने सारे ग्लिचेस है अल्टीमेट्रिस्ट के अंदर, यार इतने ग्लिच तो पबजी में भी नहीं थे। और ऑफ कोर्स यार ग्लिच तो होंगे ही क्योंकि यार एक सर फिर गैल्वेन ने उसको बनाया है, यानी कि एल्बिडो ने। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अल्टीमेट ह्यूमंगस और अप्रैल 2011, अल्टीमेट सोमफायर अक्टूबर 2011 और अल्टीमेट वेरी बिग जुलाई 2011 के एलियन ऑफ द मंथ बने थे। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही अल्टीमेट एको को भी नवंबर 2011 का एलियन ऑफ द मंथ बना था। तो गाइस ये थी अल्टीमेट एको के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि अगली अल्टीमेट डिक्शनरी के अंदर कौन से अल्टीमेट फॉर्म को लिया जाए। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, सीधा जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।